हेलो फ्रेंड, मैं नमिता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बहुत ही एक स्मॉल वीडियो के साथ आई हूँ अफर्मेशन पर। तो अफर्मेशन है क्या, क्या ये काम करती है, और अगर ये काम नहीं कर रही है तो क्यों नहीं कर रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अफर्मेशन पहले होती क्या है। अफर्मेशन एक ऐसी सेंटेंस है जो कि हमें अगर लाइफ में कुछ अचीव करना है और हम उसे अफर्म करें और उससे सेंटेंस बना के अफर्म करें तो ये हमारी लाइफ में रियलिटी बनती जाती है। जैसे बोलते हैं ना कि हमेशा अच्छा बोलना चाहिए। हमारे ज़बान पे सरस्वती बैठती है, कभी कभी भी सरस्वती बैठ सकती है। तो ये अफर्मेशन भी वही काम करती है कि हमें अच्छा बोलना चाहिए। बट हाँ, कुछ नियम है अफर्मेशन में जो कि मैं आपसे बात करूँगी। अफर्मेशन जैसे कि हम सब जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होना चाहिए। बट कोई कोई अफर्मेशन ऐसी होती है जो कि अगर हम बोले जा रहे हैं बट हमारी जो ये लॉजिकल माइंड का कॉन्शियस माइंड है वो उस बात को एक्सेप्ट नहीं करती है। और जब तक कॉन्शियस माइंड कोई भी सेंटेंस कोई भी अफर्मेशन को एक्सेप्ट ना कर ले वो सबकॉन्शियस माइंड तक जाने ही नहीं देगी। तो सबसे पहले तो आपको किस तरह से कॉन्शियस माइंड को टेकल करना है वो चीज़ आना होगा। सपोज़ अगर आपके बैंक अकाउंट में 5000 है और आप अफर्म कर रहे हैं कि यू आर रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, तब सोचिए कि आपका कॉन्शियस माइंड क्या सोचेगा। वो बोलेगा अरे, क्योंकि ये लॉजिकल है, ये लॉजिक लगाएगा। वो बोलेगा अरे इसके अकाउंट में तो ओनली 5000 है तो ये कैसे रीच हो सकती है। तो ये सब बहुत सारी बातें जो हमें ध्यान देना चाहिए अफर्मेशन में। तो हमें हमेशा अफर्मेशन का चुनाव बहुत ही सोच समझ के करनी चाहिए। और ये जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मैं रिच हूँ और हमारा बैंक अकाउंट नहीं सपोर्ट करता है वो रिचनेस को, तो हमें क्या करना चाहिए। मैं रिच के जगह हमें बोलना चाहिए मैं आई एम बिकमिंग अ रिच। ठीक है। और या फिर आप ये भी बोल सकते हैं मनी का अफर्मेशन उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। मनी इज़ कमिंग कंसिस्टेंटली एंड कंटिन्यूसली इन माई लाइफ फ्रॉम द मल्टीपल सोर्स ऑफ इन फ्रॉम मल्टीपल सोर्स। तो इस तरीक़ा से अगर आप चुनाव करेंगे अफर्मेशन तो डेफिनेटली वो वर्क करेगा आपके लिए। कभी बहुत लोग की शिकायत रहती है कि अफर्मेशन हमारे ऊपर काम नहीं कर रहा है। तो लुइस हे ने बहुत ही एक अच्छा इस बात से एग्जाम्पल दिया था कि अगर हमारे जो कंप्यूटर होती है उस कंप्यूटर में अगर आप कुछ भी प्रोग्रामिंग कोडिंग कर रहे हैं जब तक कि वो बिल्कुल एरर फ्री नहीं होगा वो रिजल्ट एग्जीक्यूट होके नहीं आता है। तो ठीक उसी के तरह से हमारी जो माइंड भी है वो एक कंप्यूटर है। तो इसमें जब तक कि हम जो भी अफर्मेशन बोल रहे हैं, जो भी हम टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वो एरर फ्री नहीं होगा, एक सही तरीक़ा से नहीं होगा, तो लाइफ में चेंजेस नहीं दिखेंगे। ठीक है। तो और एक दूसरी बात है कि अगर हम अफर्मेशन यूज़ कर रहे हैं तो हम कुछ दिन करते हैं फिर सोचते हैं ये काम करने लगे, तो ऐसा नहीं होता। हमें ये अपना अफर्मेशन कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। हमें कंसिस्टेंट रहना होगा अपने अफर्मेशन पे। जब तक कि वो चीज़ हमारी लाइफ में उतर ना जाए हमें बोलते रहना चाहिए। ठीक है। और आप ये भी बहुत सारे दुविधा रहती है कि क्या हम मल्टीपल एक टाइम में मल्टीपल अफर्मेशन यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, आप एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाती हूँ। आप किसी होटल में गए हैं, उस होटल में आपने वेटर को बुलाया और आपने बहुत सारी मेनू में आपने बहुत सारा चीज़ अपना ऑर्डर बुक किया है। तो यहाँ पर चांसेस है कि जो वेटर है वो कंफ्यूज हो जाएगा और वो जब आपका ऑर्डर आएगा तो उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर मिस्टेक हो सकता है। तो ठीक इसी तरह से हमारी अफर्मेशन के साथ भी फॉलो करता है। अगर हम एक ही टाइम में मल्टीपल अफर्मेशन यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाए। तो मल्टीपल ना करके आप कर भी सकते हैं, लेकिन हमारा सजेशन रहता है कि
आप देखिए कि आपकी लाइफ में प्रायोरिटी क्या है, आप क्या फर्स्ट अचीव करना चाहते हैं, तो उस तरीक़ा से आप अपना अफ़र्मेशन का चयन करें। जैसे कि अगर पहले मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो मैं फाइनेंशियल फ्रीडम मनी के रिलेटेड अफ़र्मेशन बोलूँगी। तो उसी तरीक़ा से आप एक बार में 2 से 3 या फिर 3 से 4 अफ़र्मेशन अपने लिए बना सकते हैं और बोल सकते हैं। हमें एक और दुविधा रहती है कि हमें अफ़र्मेशन बोलनी कब चाहिए, कब ये काम करती है। वैसे तो मैं आपको बताऊँगी कि आप जब भी मतलब आपको फ्री है, टाइम है, तो आप बोल सकते हैं 2-3 बार। बट ज़्यादातर ये काम करती है जब आप रात में अगर सोने से पहले मेडिटेशन कर रहे हैं, तो मेडिटेशन कीजिए, उसके बाद आप बोलिए अफ़र्मेशन। बहुत थोड़ा-सा ज़्यादा रिपीट कीजिए, रिपिटेशन भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है इस अफ़र्मेशन में। और ये आपका एक सोने के टाइम हो गया। अगर आप सपोज़ सोने के टाइम में नहीं करती है मेडिटेशन तो भी कोई बात नहीं, जब आप थोड़ा-सा आप देख रहे हैं कि आप एक गहरी नींद में जाने वाले हैं, उससे पहले आप अफ़र्मेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर दूसरा चीज़ है कि आप मॉर्निंग में जब उठते हैं, तो उस समय भी आप जब पूरी थोड़ा-सा नींद में रहते हैं, पूरी तरीके से नहीं जागे होते हैं, उस समय भी आप अफ़र्मेशन यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा है कि जब आप मेडिटेशन करके उठते हैं, तब आपका माइंड जो है थोड़ा शांत हो जाता है, उसमें विचार की फ़्लो जो है वो थोड़ा कम हो जाती है, तो उस समय भी आप अफ़र्मेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब एक लास्ट दुविधा है कि अफ़र्मेशन हमें कैसे यूज़ करना चाहिए। तो देखिए, आप कोई भी चीज़ अगर बिना फीलिंग के करेंगे तो वो नहीं होने वाला है कंप्लीट। अगर आप सपोज़ कुछ बोल रहे हैं, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम बिकमिंग अ रिच, बट आपको वो रिचनेस वाली फीलिंग ही नहीं है आपके लाइफ में, तो ये काम बहुत धीमी गति से करेगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि मैजिकली तरह से आपका अफ़र्मेशन काम करे, तो आपको विथ फीलिंग के साथ बोलना चाहिए, विथ फीलिंग। जैसे कि आई एम बिकमिंग रिच, तो उस तरह से एक फीलिंग भी बॉडी से आना चाहिए, वाइब्रेशन वैसी होनी चाहिए। आपको वो रिच वाली जो फीलिंग होती है उसको क्रिएट करना होगा। तो अगर आप कोई भी चीज़ विथ हार्ट, है ना, हार्ट और माइंड जब आपस में जुड़ जाता है तो वो बहुत जल्दी काम करता है। तो अगर आप माइंड का यूज़ कर रहे हैं, तब हार्ट का भी यूज़ साथ में कीजिए, और आप फीलिंग के साथ थोड़ी मतलब एक उत्साहित हो के बोलिए अफ़र्मेशन। ये नहीं आई एम बिकमिंग अ रिच, नो, आई एम बिकमिंग अ रिच, आई एम बिकमिंग अ रिच। इस तरीक़ा से बोलेंगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से आपके ऊपर काम करेगा। तो होप आपकी कुछ बहुत सारी जो डाउट हो गया अफ़र्मेशन को लेके, इस वीडियो से ज़रूर आपको जो आपकी डाउट है वो थोड़ी बहुत तो ज़रूर ही आपको उसका आंसर मिला होगा। तो आप सभी को मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।